हो गया। अब अपन समझ ले यहाँ पे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, ठीक है ना। तो काउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको अपन गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल मतलब जिसको नहीं गिन सकते या फिर गिना नहीं जाता। ठीक है, शक्कर के दाने हैं, गिन तो सकते हैं, हमारे पास पैसा तो तुम गिन लो आराम से, लेकिन गिनते नहीं है, तौलते हैं अपन। ठीक, तो काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, अपन यहाँ पे लिख दें काउंटेबल नाउन, मतलब जिनको गिना जा सके, जिनको गिना जा सकता गिना जा सके या जिनको गिना जाता है। ठीक है, दूसरा होता है अनकाउंटेबल, जिनको गिना नहीं जाता, गिना नहीं। अब भाई गिन सकते हैं, शक्कर के दाने हैं, गेहूं के दाने, आपके पास समय, आप गिनती करते रहो, लेकिन गिन के कौन बेचता है, शक्कर के दाने, गेहूं के दाने, ठीक है, इनको तौल के बेचते हैं अपन। ठीक है, तो जिन चीजों को अपन गिन सकते हैं उनको अपन काउंटेबल कहेंगे, उनको नहीं गिनते उनको अनकाउंटेबल कहेंगे। अब काउंटेबल की लिस्ट कौन सी हो जाती है, यहाँ पे अपन इसके एग्जाम्पल लिख लें काउंटेबल के। जैसे हो गया टेबल, टेबल को हम गिन सकते हैं, एक टेबल है, दो टेबल है, गिनती कर सकते हैं। ठीक है ना। पंखा, पेन, बॉय, गर्ल, ठीक है, यहाँ पर ने लिखा है रूम, क्लास, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो जिन चीज़ों को अपन गिन सकते हैं उनको हम कहेंगे काउंटेबल। दूसरा हमने लिखा था अनकाउंटेबल, तो जिन चीज़ों को अपन नहीं गिनते हैं उनको हम अनकाउंटेबल कहते हैं। ठीक है ना। तो अनकाउंटेबल कौन से कहलाएंगे यहाँ पर, जैसे कि अपन ने लिखा राइस, राइस मतलब क्या होता है, चावल, राइस मतलब क्या हुआ, चावल। दाल को अपन बोलते हैं पल्सेस, पल्सेस मतलब दाल, इनको भी अपन नहीं गिनते हैं। इसके अलावा जो लिक्विड वाली चीजें, तरल चीजें होती है, हाँ, तो इनको अपन तौलते नहीं है, इनको हम नापते हैं लीटर में। ठीक है ना। तो जैसे कि इसमें अपन लिख लिया वाटर, ऑयल, मिल्क, ठीक है ना। तो पानी, तेल, दूध, ये सारी पतली चीजें इनको अपन नापते हैं लीटर में। ठीक, इसके अलावा वुड, वुड मतलब होता है लकड़ी, ठीक है ना, वुड मतलब लकड़ी। फिर इसके बाद होता है पेपर, पेपर मतलब कागज, ठीक है। फिर ग्लास, ग्लास मतलब पानी पीने वाला नहीं, कांच, कांच, ठीक है ना। तो लकड़ी हो, कागज हो, कांच हो, इनको भी अपन गिन के नहीं बेचते, तौल के खरीदते बेचते। लकड़ी भी अपन खरीदते हैं, तौल के हिसाब से आती है, कागज भी तौल के हिसाब से चलता है, और कांच भी तौल के हिसाब से आता है। तो ये चीजें जितनी होती हैं इनको भी हम कहेंगे अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में और कौन सी चीजें जाती है, जैसे रेत, रेत को इंग्लिश में कहते हैं सैंड, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो भी चीजें होती हैं। अच्छा, एक और इसमें लिख लें अपन एयर, हवा, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाती है, अनकाउंटेबल नाउन, मतलब ऐसे नाउन जिनको हम गिनते नहीं है। अच्छा, नाउन का मतलब मालूम है ना, संज्ञा, संज्ञा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं नाउन। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं जिनको अपन गिन नहीं सकते उनको हम कहेंगे अनकाउंटेबल, बाकी को कहेंगे काउंटेबल। समझ में आ गया, इतना नोट कर लो, फिर अगला अपन पढ़ेंगे मच मैनी। ये अपन पढ़ रहे हैं मच मैनी। हमने वो जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन समझा है ना, वो इसी के लिए समझा, मच और मैनी के लिए, ठीक है ना। मच का और मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत और अनेक, अनेक या फिर मच, कई। मतलब जब ज्यादा चीजों की बात हो रही होती है तब या तो अपन मच लगाते हैं या तो मैनी लगाते हैं। हिंदी में अपन एक ही शब्द ज्यादातर उपयोग करते हैं, बहुत। ठीक है, अपन ने कहा कि बाल्टी में बहुत सारा पानी है, बाल्टी में बहुत, ठीक है, तो पानी अपन ने क्या बोला, बहुत, मतलब कोई चीज ज्यादा है तो हमने क्या बोली, बहुत, ठीक है। मेरे अनेक दोस्त हैं या मेरे कई दोस्त हैं, तो एक से ज्यादा दोस्त हैं आपके, तो आपने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया, अनेक या कई। तो हिंदी में अपन बहुत लगा देते हैं, या तो अनेक या तो कई।
ठीक, ऐसे ही इंग्लिश में अपन दो शब्दों का उपयोग करते हैं, या तो मच का या तो मैनी का। तो अपन को मेन चीज ये समझना है इसमें बस, यदि कोई सेंटेंस लिखा रहे तो आप मच कहाँ लगाओगे और मैनी कहाँ लगाओगे, और ये पेपर में भी आता है 1 नंबर में। ठीक है, अभी कैसे अपन को ध्यान रखना है, तो जो हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ा उसी के हिसाब से। मच का मतलब होता है बहुत, और इसका उपयोग अपन करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और मैनी का उपयोग करते हैं काय के साथ, काउंटेबल। इसको जल्दी से नोट भी कर लेना, लिखते चले। हाँ नोट भी कर, बाद में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इसमें इतनी चीज समझ में आ गई। यस सर। मच का उपयोग अनकाउंटेबल में, Yes, sir. मैनी का उपयोग काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है ना, इसको हम मिटा दे रहे, कुछ एग्जांपल समझा रहे हैं पहले, फिर इसके बाद निशान बीच बीच में नहीं बोलो। एक एग्जांपल जैसे अपन लिख रहे हैं यहाँ पे, आई हैव डैश फ्रेंड्स। ठीक है, और पेपर में कैसा आएगा अपन को, जैसे ये खाली स्थान लिखा है और बाजू में ब्रैकेट में आपको दो ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना कि मच आएगा कि मैनी। तो इसमें हमें पूरे सेंटेंस से मतलब नहीं, खाली स्थान के बाद वाले शब्द पे ध्यान दो। ये फ्रेंड्स लिखा है, गिन सकते कि नहीं? नहीं, दोस्तों को नहीं गिन सकते, गिन सकते हैं। यहाँ पर आएगा मैनी क्योंकि काउंटेबल नाउन नहीं है, तो गिन सकते हैं, तो मैनी आ गया। दूसरा जैसे हमने लिखा, देयर आर डैश बॉयज इन द रूम, मतलब कमरे में बहुत सारे लड़के हैं या कई लड़के हैं, तो बॉयज मतलब लड़के गिन सकते हैं, तो यहाँ पर मैनी आएगा। तीसरा जैसे एग्जांपल हमने लिखा, देयर इज नॉट वाटर इन द जग। वाटर पानी, पानी को नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है ये, यहाँ पर मच। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल लिखा हमने, there is not dash sugar in the box, डिब्बे में ज्यादा शक्कर नहीं है। तो शुगर मतलब शक्कर, ठीक है, तौलते हैं इसको अपन, तो यहाँ पे भी मच नहीं करना ज्यादा। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल अपन और लिख लें। ये एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से समझना है, इसमें बहुत गलती होती है और ये आता बहुत है पेपरों में। इसमें लिखा है, आई हैव नॉट डैश मनी इन माई अकाउंट। शब्द आया मनी, मनी मतलब पैसा। बताओ गिन सकते कि नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं। मैनी आना चाहिए, लेकिन मैनी नहीं आता। अकाउंट से मतलब नहीं, जब भी बात पैसे की आती है ना, अपन से यदि कोई व्यक्ति के पास पैसा कम है या ज्यादा है, तो वो क्या बोलेगा, मेरे पास बहुत पैसे हैं या कम पैसे हैं। तो बहुत शब्द लगाते हैं, हम ऐसा नहीं बोलते मेरे पास अनेक पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। ठीक है, तो केवल जब पैसे शब्द की बात हो रही हो, रुपए पैसे की बात, तो अपन या तो कम या तो ज्यादा, तो हम मच का उपयोग करेंगे। पैसों में मैनी कब लग सकता है, जैसे अपन बोले मेरे पास 10 रुपए के कई नोट हैं, ठीक है ना, आई हैव मैनी नोट्स ऑफ ₹10, ठीक है ना, या आई हैव मैनी 10 रुपीज नोट। उस कंडीशन में हम मैनी लगा सकते हैं। या 10 के नोटों की गड्डी की या गड्डियों की बात हो रही है तो मैनी लगेगा, लेकिन यदि सिर्फ मनी लिखा हो तो क्या लगाओगे, मच। ठीक, ऐसे एक एग्जांपल है,
देखो यहाँ पर इसमें लिखा आई नीडंट या आई नीड नॉट वुड टू कुक फूड, मुझे खाना बनाने के लिए ज्यादा लकड़ी की जरूरत नहीं है। तो वुड काउंटेबल की अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल लकड़ी, इसको अपन नहीं गिनते हैं। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, मच आएगा। ठीक है ना, तो समझ में आया मच और मैनी कहाँ आता है। जब काउंटेबल हो खालिस्तान के बाद तो मैनी लगाना, नहीं तो मच लगाना है। क्लियर है, बस नोट कर लो इसको। सम का मतलब होता है कुछ, एनी का मतलब होता है कोई, सम एनी। ठीक, ये भी अपन को एग्जाम में 1 नंबर में आ जाता है। अब सम और एनी लगाते कैसे, इसके लिए अपन को क्या पता होना चाहिए कि सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, 3 प्रकार के सेंटेंस हमने पढ़े थे। ठीक है, तो सम और एनी में मुख्य रूप से अपन को इन तीनों की जरूरत है। ठीक, तो पहले अपन देखें सम कहाँ लगता है। तो सम का उपयोग अपन करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहेंगे अपन, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, फिर एनी, एनी का उपयोग अपन करते हैं 2 चीजों में, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, और इसके अलावा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, और एक जगह और एनी का उपयोग होता है यदि कहीं पर इफ शब्द लिखा हो। इफ, इफ का मतलब होता है यदि। यदि किसी सेंटेंस में, सर फोन आ रहा, यदि किसी सेंटेंस में इफ शब्द आए, ठीक है ना, तो वहां पर भी हम क्या कर लगाएंगे, एनी। ठीक है, तो अच्छा, अब नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है जिसमें क्या लगा रहता है, नॉट। तो यदि तुम्हें पहचान में नहीं आ रहा है कि नेगेटिव है कि नहीं है, तो अभी अपन ने समझ लिया इसमें यदि कोई सेंटेंस नेगेटिव अपन कैसे पहचानते हैं, उसमें नॉट लगा रहा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानोगे, एक तरीका तो इंटेरोगेटिव का ये है, जैसे अपन ने कल 24 हेल्पिंग वर्ब पढ़े थे, एज, एम, आर, वॉज, वर। तो सेंटेंस की शुरुआत यदि हेल्पिंग वर्ब से हो तो मतलब वो इंटेरोगेटिव। ठीक, या फिर ना पहचान में आए तो क्या देख लेना, उसमें आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। यदि आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा है मतलब वो इंटेरोगेटिव है। ठीक है, और यदि सेंटेंस में इफ लगा रहे तो मतलब अपन को वहां पर भी एनी का उपयोग करना है। ठीक, अब इसके कुछ अपन एग्जांपल देख लें तो तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा। तो जी नहीं मिला, अरे फिर लिख लेना ना। देखो यहाँ पर एग्जांपल जैसे लिखा है, आई हैव नॉट यहाँ देखो ये लिखा है, आई हैव नॉट आइडिया अबाउट इट। इसमें सम आएगा कि एनी आएगा, नहीं आएगा। नियम के हिसाब से देखो इसमें नॉट लगा है ना, तो नॉट वाले में क्या आता है, एनी। ठीक है, नॉट लगा मतलब ये नेगेटिव हो गया, एनी आ जाएगा यहाँ पर। दूसरा जैसे लिखा है, देयर आर डैश पीपल इन द रूम। देयर आर डैश पीपल, तो इसमें ना तो नॉट लगा है, ना तो क्वेश्चन मार्क लगा है, और ना तो इफ लगा है। मतलब जब कोई भी चीज नहीं है ऐसी तो मतलब वो सेंटेंस अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव है तो सम लगा देंगे। देयर आर सम पीपल इन द रूम मतलब कमरे में कुछ लोग हैं। एनी, हाँ ये तो अपन ने भी नियम लिखा है। जैसे इसमें लिखा है, इफ यू हैव एनी, if you have any idea please tell me। तो यहाँ पर क्या लिखा था, if, तो हमने क्या भर दिया, any। तो if में भी any आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल जैसे लिखा है, do you have
डू यू हैव मनी इन द पॉकेट। तो यहाँ पर Any. डू लिखा है Any. और आखिरी में क्वेश्चन मार्क भी लगा है, ये इंटेरोगेटिव है, एनी आएगा। ये नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें भी एनी आएगा। देखो ये नॉट लगा ना, डू नॉट के साथ में, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट, ठीक है, तो इसमें भी एनी आएगा। आई हैव नॉट मैनी। फिर इसमें एक एग्जांपल लिख लें, जैसे ये लिखा है हैव यू सीन डैश ऑफ दीज पेन्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया ना, मतलब ये इंटेरोगेटिव है, तो एनी आएगा। समझ में आई बात। तो जब कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है, मतलब उसमें नॉट भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, इफ भी नहीं है, तो उसमें क्या आएगा, सम। तो यदि कोई इंटेरोगेटिव है या नेगेटिव है या इफ वाला है, तो उसमें हम लगाएंगे एनी। Any. समझ में आ गई बात। तो ऐसे इनको भरना है बस।